ठाकुर जी झूला झूलते हैं। एक बड़ी मधुर कथा है कि ठाकुर जी वन जाते हैं गैया चराने के लिए। तो एक बार मैंने शायद वेणु गीत के प्रसंग में सुनाया था, वहां पर गोपियां कहती हैं कि आज लाला ने मोतिन को, मालान को, गहनीन को श्रृंगार ना कियो है। तो आज लाला ने कहा पहनो है? बोले गैयान को दूध निकालते समय उनके पैर दोहनी ते बांध दिए जाएं। बात कहा के जो है लोभना। अब भैया किंचन आवाज आ रही है सबको? पीछे बार इनने आ रही है। तो गैया को जब दूध निकाले तो वह समय गैया के पाम बांध दिए जाएं पीछे। काय को कि कहीं गैया अगर हाथ पाम अपने पाम चलावेगी तो वो जो दूध जा में भरो जा रहा है वो कहीं दोहनी गिर नहीं जाए। सो जो रस्सी ते गैया के पाम बांधे जाए वाकू कहें लोभना। वहां में गोबर भी लगो रहे, वहां में मट्टी भी लगी रहे और बड़ी मोटी सी रस्सी रहे। सो आज ठाकुर जी ने मोतिन को, मालान को, स्वर्ण को श्रृंगार ना किया है। आज ठाकुर जी ने खूब सारे लोभना लिए और एक अपने सिर पे बांध लियो है, एक दो अपने गले में बांध लिए, वही के बाजूबंद बना लिए, वही को यहाँ पर बांध लियो है, वही को करधनी में कमर में बांध लियो है। और ठाकुर जी ने आज सर्वांगीण अंग में लोभना धारण किए। आहा, वेणु गीत का श्लोक है, मुझे श्लोक याद नहीं है, पर वहां पर गोपियां कहती हैं आज ठाकुर जी कितने सुंदर लग रहे हैं। क्यों? अरे सखी देखो, कोई श्रृंगार ऐसा नहीं है। आज को श्रृंगार तो प्रसाद बांट रहा है। मतलब बोले ठाकुर जी जब चल रहे हैं तो गले में पहनी भई रस्सी, हाथन में पहने भई बाजूबंद, कड़ूलान के रूप में लोभना, उन सबन में मट्टी और गोबर जो लग रहा का है वो ठाकुर जी के चलवे ते नेक नेक गिर रहे हो है और ठाकुर जी के अंग पे भी लग रहे हो है। कितने सुंदर लग रहे हैं ठाकुर जी। तभी वर्णन करते हैं कि आज ठाकुर जी जैसे ही वन में गए, सावन को महीना, हवा चलना रही, सो ठाकुर जी को सर्वांगीण अंग जो है का है वो गीला है, गो पसीनाते प्रश्वेत के बिंदुनते। ठाकुर जी बोले हे मधुमंगल श्री दामा, बहुत जोर की गर्मी लग रही है यार, कछु करो। भाई लाला तू अपने सबरे लोभना उतार दे। सो ठाकुर जी ने अपने सिर पे पहनो भयो, हाथन में, कलेन में, सब जो भी गैयान की रस्सी हिकाई पाम बांधवे की सब दे दें मधुमंगल को। तो मधुमंगल ने एक ते एक दूसरी घुर्र गांठ बांध करके और पेड़ पे एक रस्सी डाली और नीचे घुर्र गांठ बांध के एक तरफ ते एक पैर ते ठाकुर जी चढ़ गए, दूसरी तरफ ते मधुमंगल चढ़ गए और यहाँ श्रीदामा आदि सब सखा व रस्सी को पकड़ करके दोनों को झोटा दे रहे हैं, झुला रहे हैं। जैसे ही झूला झूलना प्रारंभ कियो और ऐसे मौसम में ठाकुर जी को नेक सुंदर व्यार को अनुभव भयो। तो ठाकुर जी को एक स्वभाव है, जैसे ही कछु ठाकुर जी को भाव है, ठाकुर जी के तुरंत मन में आ जाए कि ये तो श्री जी को प्रस्तुत होना चाहिए, ये तो हमारी श्यामाजू की सेवा में जाना चाहिए। झूला झूलते झूलते ठाकुर जी बोले मधुमंगल तेरे संग आनंद ना आ रहा, तू उतर जा और सुन। श्यामाजू को निमंत्रण दिया, उनको बुलाएला, देख कितना सुंदर आनंद आ रहा है। मधुमंगल बोला हम्मेदारी के झूला बनायो हमने, सब करो हमने और झुलावे को श्यामाजू को। अरे तो को बाद में झुला लूंगा, तू उनको बुलाएला। आहा, राधे झूलन पधारो घेर आए बदरा, 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 श्याम झूलन पधारो घेर आए बदरा। आहा, किशोरी जी अपनी सब सखीन के संग आई हैं। जैसे ही ललता विशाखा ने आकर के देखी, कोरी रस्सी पड़ी है बस। क्या करोगे लाला? बोले यहाँ पे श्यामाजू को बैठाओ, उनको झूला झुलाएंगे।
अरे तुम्हें नेक शर्म नहीं आई है? इतनी निष्ठुर रस्सी पे हमारी कोमल सी किशोरी जी को बैठाओगे? श्रम है जाएगो लाडली जी को। किशोरी जी के श्रम को भाव सुनते ही सबन में होड़ लगी है महाराज। सब जा रहे हैं और ढूंढ ढूंढ के सामग्री ऐसी ला रहे हैं कि वह झूला को इतनो सुगम बना दें, इतनो सुंदर बना दें कि हमारी श्यामा जी को श्रम नहीं हो। कहीं ते लता लेके आए, कहीं ते ऐसी बेल लेके आए, कहीं ते सुंदर सुंदर पुष्प लेके आए और सब सखी सहचरीन ने सुंदर झूला तैयार किया और वहां पे सुंदर एक पाटो बिछा करके और किशोरी जी को बैठाया हुआ है। और किशोरी जी को बैठा करके श्री ठाकुर जी झुला रहे हैं। बड़े सुंदर सुंदर पद हैं हिंडोला के, सुनाएंगे अभी 7 तारीख को तो सुनाएंगे ही वृंदावन में, यहां पे भी बीच बीच में लेंगे भाव। ठाकुर जी झुलाते झुलाते जैसे ही वेग नेक तेज होवे झूला को, सोई उछल करके बैठ जाएं किशोरी जी के बगल में और दोनों मधुर हिंडोला झूल रहे हैं। तो जब सखीन के समीप जावे हिंडोला तो वास्तव में तो सखीन को मन रूपी मयूर नृत्य करे, क्योंकि संयोग है रहो है। लेकिन जैसे हिंडोला पीछे को जावे वियोग में व्याकुल है जाएं, तो वियोग और संयोग दोनों को ये मिश्रण ये एक ही जगह संभव है, एक ही लीला में संभव है और वो है हमारे श्रावण के हिंडोलान की लीला। ऐसे संयोग वियोगात्मक लीला ठाकुर जी संपादित कर रहे हैं झूला झूल करके। एक जगह तो पद है झूला झूलत चतुर्भुज नाथ। अब मन में भाव आवे कि चतुर्भुज ठाकुर जी झूला कब से झूलन लगे, शंख चक्र गदा पद्मधारी ठाकुर जी झूला झूल रहे हैं, तब वहां को भाव आवे चतुर्भुज नाथ मतलब 2 भुजा किशोरी जी की हैं, 2 भुजा ठाकुर जी की हैं। एक दूसरे से कमर लगा के बैठे, मतलब ठाकुर जी पल्लंकु मुंह करके, किशोरी जी इतकु मुंह करके, यहाँ तक किशोरी जी ने पकड़ रखो है और पीछे से ठाकुर जी ने, और दोनों की कमर आपस में मिल रही है, पीठ आपस में जुड़ रही है और सब सखी झुला रही है। बड़ा सुंदर ये श्रावण को महीना है। हमारे लाल जी और किशोरी जी खूब सुख पामे। आओ अब कथा क्रम में हम लोग चलें, जो विषय लेके चल रहे हैं उस विषय में ही आगे की चर्चा करेंगे। नव योगेश्वर संवाद, जिस विषय को लेकर के ये क्रम चल रहा है, राजा निमि अपने प्रश्न कर रहे हैं और 9 योगेश्वर उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। कल राजा निमि ने प्रश्न किया था कि महाराज भागवत धर्म किसको कहते हैं। तब कवि नाम के योगेश्वर ने उत्तर देते हुए कहा कि भगवत प्राप्ति, ठाकुर जी अपनी प्राप्ति का साधन जो बताते हैं, उस साधन का पालन करने वाला व्यक्ति ही भागवत धर्मावली है। ठाकुर जी ने येन केन प्रकारेण कहीं भी ऐसा कहा है कि ये करने से मैं मिलूंगा, और उस क्रिया को करने में जो पीछे ना हटता हो वही भागवत धर्मी है। कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कहो तो भगवा भेष, कहो तो मोतियन मांग भरावा, कहो तो मोतियन मांग भरावा, कहो छिटकावा केश बाला, कहो छिटकावा केश बाला, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन। ये भागवत धर्मावली है। मीराबाई क्या कह रही हैं? कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा। किसी पीत वस्त्र पहने हुए महात्मा को देखती हैं तो मीराबाई पूछती हैं, आपने सारे वस्त्र पीले ही क्यों पहने हैं? इनको पहनवे को अभिप्राय क्या है? संत कहते हैं कि इन वस्त्रों को धारण करने से प्रमाणित होता है कि हम ठाकुर जी के हैं।
आहा, मीराबाई दौड़ करके गई, जहां भी पीले वस्त्र मिले वही पहन के आ गई। सब घर के कह रहे हैं, अरे मीरा, तू राजघराने की थोड़ी तो मर्यादा देखा कर, क्या पीले पीले वस्त्र पहन करके जोगन बन के घूम रही है। बोले एक संत मिले थे सुबह, वो कह रहे थे कि पीले वस्त्र पहनने से हम ठाकुर जी के ये प्रमाणित हो जाता है। आहा, किसी को देख करके मीराबाई ने देखा बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है, पूछा कि आपने श्रृंगार क्यों किया। बोले कि दुनिया के लोग श्रृंगार करते हैं कि हमसे कोई रीझ जाए, कोई व्यक्ति रीझे, कोई संसारी व्यक्ति रीझे, पर मेरा श्रृंगार तो इसलिए कि श्याम सुंदर रीझे। मीराबाई ने भी अपना उस दिन मानो जितना श्रृंगार सुंदर था राजघराने में सब धारण कर लिया, महंगे महंगे हार, महंगे महंगे मोती, महंगी महंगी चुनरी। क्यों आज श्रृंगार क्यों किया? आज तो कोई विशेष तिथि नहीं है मीरा। बोले कि आज सुबह कोई मिला था, उसने कहा कि श्रृंगार इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे श्रृंगार से ठाकुर जी रीझ जाएं। अगले दिन मीराबाई ने किसी को देखा, उसके सिर पर केश ही नहीं थे। मीराबाई ने उसको देख के कहा, तुमने केश क्यों मुड़वा दिए? बोले शास्त्र आज्ञा करते हैं, पंचविंशति तत्वज्ञ यत्र तत्ताश्रमे वशन जटी मुंडी सिखी वापी मुच्यते नात्र संशय। बोले संसार के विषय भोगों से जो विरक्त हो जाता है और ठाकुर जी के सुंदर भाव में जो उन्मुक्त हो जाता है, वो इसी प्रकार ऐसा भेष धारण करके रखता है कि अब संसार उससे ना रीझे, केवल श्याम सुंदर रीझे। केश धारण करने से संसार का कहीं ना कहीं आसक्ति आपके प्रति हो जाती है। हमने वो केश हटा दिए जिससे संसार ना रीझे। मीराबाई तो रोने लगी और महल में जाकर के अपनी माँ से, पिताजी से, सबसे कहने लगी, मेरे केश मुड़वाओ। क्यों? मुझे भी जोगन बनना है, क्योंकि जिससे ठाकुर जी रीझे मुझे वो करना है। भागवत धर्म यही है। अरे भैया, कई बार लोग बोलते हैं मेरे से आकर के, महाराज जी ऐसा ऐसा कर सकते हैं। अरे भाई, किसी ने गलती से भी कह दिया ना कि ऐसा करने से ठाकुर जी मिलेंगे, तो कर दो, उसमें संशय क्यों? किसी ने कह दिया कि यहाँ पे लौट जाओ, तुमको ठाकुर जी मिलेंगे, तो लौटे ही रहो, उठियो मत। फिर उसमें फिर हम संशय क्यों कर रहे हैं? ये ब्रजरज लगा सकते हैं, ये हम ऐसे कर सकते हैं, तुलसी जी में एकादशी को जल डाल सकते हैं, अरे अगर किसी ने गलती से भी कह दिया कि तुम ऐसा करो इससे ठाकुर जी मिल जाएंगे, तो फिर उसमें संशय क्यों? उसमें किसी और से प्रमाण की आवश्यकता क्यों? कर दो बस। जैसे मीराबाई पूछती नहीं है, ज्यादा विचार करती नहीं है, बस कोई गलती से कह दे ऐसा करो मीरा, ठाकुर जी रीझ जाएंगे, मीराबाई लग पड़ती है उसी काम में। जिन भेषा मारो सावरो रीझे, जिन भेषा मेरो सावरो रीझे, जिन भेषा राधा रमण जुरी छे, जिन भेषा राधा रमण, मैं सो ही भेष धरूंगी, हो मैं तो सो ही भेष धरूंगी, हाँ मैं तो सो ही भेष धरूंगी, हो मैं तो सो ही भेष धरूंगी। अरे हाँ, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, हो बाला
बसत है, प्राण हमारा प्राण हमारा वहाँ बसत है, प्राण हमारा वहाँ बसत है। ओ यहाँ तो खाली खोड़, यहाँ तो खाली खोड़ कहते हैं शरीर को, यहाँ तो खाली खोड़, यहाँ तो खाली ओ मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है। ओ कहिए तिनका तोड़ बाला, कहिए तिनका ओ बाला, कहिए तिनका तोड़ बाला। पर हाँ मैं बैरागन हूँगे, मैं बैरागन ओ बाला, मैं बैरागन हूँगी, हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन ओ मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन। एक बालक ने मुझसे एक प्रश्न किया, बोले महाराज जी यदि हम मीराबाई का अनुसरण करें तो कई जगह शास्त्रों की बात और मीराबाई की करनी मेल नहीं खाती, माता पिता की आज्ञा की अवहेलना होती है, पति परिवार कुल कानी उन सब का त्याग करना पड़ता है, तब जाकर के मीराबाई जैसा भाव संपन्न हो सकता है। बहुत ध्यान से सुनना। और वहीं शास्त्र कहते हैं माता पिता की आज्ञा मानो, आदि आदि व्यवहार निभाओ, संसार में जिस काम से आए हो वो करो। इसमें एक उत्तर समझ में आता है, बहुत ध्यान से सुनना। यदि आपके चित्त में किंचित भी संशय उत्पन्न हो रहा है अपनी भक्ति के प्रति कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा, अपनी भक्ति पर एक क्षण के लिए भी यह भाव आता है कि कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे हैं, तो आपको अपराध लगेगा। पर मीराबाई को तो पूर्ण विश्वास था कि वो जो कर रही हैं वो परम शुद्ध है, परम सत्य है और परम सात्विक है। उनके चित्त में किंचित भी संशय नहीं आता था। भले ही शास्त्रों में कहीं कहीं ये बात है कि भाई पति के भाव मानो, कुल खानदान में रहो, अपनी मर्यादाओं का पालन करो, माता पिता की आज्ञा सर्वोपरि है, आदि आदि। पर मीराबाई अपने सुख का विचार ना करते हुए अपनी भक्ति को प्रधान मानकर के सब क्रिया करती हैं, और उसमें उनको कोई संशय नहीं होता कि मैं जो कर रही हूं ये गलत है। ये संशय ही नहीं है, उनके चित्त में ही नहीं आता। इसलिए मीराबाई अपराध विमुक्त हैं। पर आप कोई क्रिया करते हो और आपको तुरंत मन में आ जाता है कि ये तो कहीं गलत तो नहीं, आपको अपराध लग सकता है। इसलिए आप शास्त्र की बात ही मानो, आप गुरुजनों की आज्ञा ही मानो। आप उस स्थिति में नहीं पहुंचे हो जिस स्थिति में मीराबाई है। मीराबाई तो कहती हैं, मीराबाई को सब कहते हैं, बोले कि तुम ठाकुर जी का गुणगान गाना बंद कर दो। अरे जिसके घर में रहती हो वही तुम्हें विष देना चाहता है, मत गाया करो। मीराबाई कहती हैं, अब उनका भाव देखो। मीराबाई कहती हैं, अगर राणा यानी कि उनके देवर जब पति पधार गए मीराबाई को, उसके बाद मीराबाई कहती हैं, राणा अगर मुझसे रूठ गया तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, मुझे अपने घर से निकाल देगा, अपने महल से निकाल देगा। लेकिन ठाकुर जी रूठ गए तो उनका तो पूरा ब्रह्मांड है, मैं जाऊंगी कहां फिर। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय कर से।
मैं तो माधव रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय कर से। बहुत सुंदर भाव है। एक प्रकार से कहें, ये सब भाव हम जो कह रहे हैं ना, संपूर्ण श्रीमद् भागवत में भक्ति लक्षण जो हैं, ये सब आपको मीराबाई में दिख जाएंगे। संपूर्ण भागवत में भक्ति लक्षण जो हैं, ये सब आपको श्री सूरदास जी में दिख जाएंगे, श्री कृष्णदास में। ये जितने भी भक्त लेवल के जितने भी वैष्णव हैं, जिनकी हम चर्चा कथा में करते हैं, इन सबके जीवन को देखोगे, इन सब में वो गुण दिख जाएगा जो भागवत में एक भक्त को करने चाहिए। हमें अभी भी चिंता है, कहीं हम वृंदावन गए तो वो नाराज हो जाएगा या वो हो जाएगा, ये हो जाए। आपके लिए वो नाराजगी ज्यादा महत्वपूर्ण है उसकी, आपके लिए ठाकुर जी महत्वपूर्ण, आप विचार ही नहीं करोगे। अरे संसार के विषय भोग भोगने में व्यक्ति बिल्कुल विचार नहीं करता। मैं कहीं मदिरा पान करूंगा, माता पिता ना, अरे होंगे तो कोई नहीं, मना लूंगा, पी ले अभी तो। अरे मांस खाना पाप है, हम हमारे यहाँ मांस नहीं खाते, कोई बात, कौन देख रहा, खा लो। वहां पाप करने में इतनी चिंता नहीं होती व्यक्ति को, लेकिन ठाकुर जी भजन करने में कितनी चिंता करता है, कितना विचार करता है, ये करूं तो ये हो जाए, ये करूं तो ये हो जाए, वो सोचे ये करे। व्यक्ति दूषित कर्म करने में भयभीत होते हुए भी कर देता है, और भजन करने में भयभीत होते ही छोड़ देता है। अभी कनाडा में मैं था, तो वहां पर हमारे लाल जी बड़े विचित्र हैं। शनिवार रविवार छुट्टी होती है, तो उस दिन तो किसी को दर्शन देने के लिए आज्ञा नहीं करी। सोमवार को जिस दिन सबका काम होता है, उस दिन श्री लाल जी के मन में भाव आया, आज हम सबको दर्शन देंगे। तो हमने रविवार को कहा कि भाई कल ठाकुर जी का दर्शन 2 बजे से दोपहर में होगा। तो जितने लोग बैठे सब बोले, महाराज जी हमारे तो काम होते हैं, किसी का कॉलेज होता है, किसी। मैंने भाई अब तो यही उपचार है, परसों तो हम जा रहे हैं वापस, कल ही दर्शन होंगे लाल जी के। अब हमको ऐसा भाव आया कि वही आएगा जो अधिकारी होगा, सब नहीं आएंगे, भीड़ नहीं आएगी। दूसरे दिन महाराज इतनी भीड़ आई लाल जी का दर्शन करने। अब मैं सबसे पूछूं तुम्हारा काम, बोले हम सिक लीव डाल के आए हैं, हम झूठ बोल के आए हैं, हमारा लंच टाइम था, हम भाग के आए हैं। 2 बालक आए, बड़े प्रसन्न मुद्रा में नाच रहे थे। मैंने कहा हाँ भाई तुम्हारा काम? बोले हमको तो महाराज जी हमारे काम से फायर कर दिया, निकाल दिया। मैं तो नाच क्यों रहे हो? बोले श्री गिरधर लाल जी ने आज ऐसा लगता है कि स्वीकार किया, एक बंधन था वो छुड़वा ही दिया हमारा। अरे मैंने कि घर कैसे चलेगा तुम्हारा? बोले कुछ दूसरी व्यवस्था इन्होंने छुड़वाया, यही करेंगे। मैंने कहा बस ये विश्वास चाहिए जैसा है। अब संसारी व्यक्ति तो इस बात में मुझे कोस सकता है, मतलब क्या सिखा रहे हो तुम लोगों को, सब छोड़ छाड़ दो, हैं ये सिखा रहे हो। हम कभी नहीं कर, बिल्कुल बने रहो, जहां हो वहीं के रहो। लेकिन जिस दिन ऐसा अटूट विश्वास हो गया ना, मेरे कहने से नहीं छोड़ोगे, तुम खुद ही छोड़ दोगे सब। तो भागवत धर्म क्या है? जिससे मैं ठाकुर जी का हो सकूं, वो सारी क्रियाएं, वो सारे बातें, वो सारे उदाहरण स्वीकार करने लग जाए, वही भागवत धर्म है। कोई गलती से कह दे कि तुम ये करो, इससे ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे, हाँ इतना विवेक जरूर मन में रखना कि वो कोई ऐसा काम ना हो जो संसारी भाव से युक्त हो, कार्य कोई ऐसा हो जिसमें आपकी व्यवस्था कट रही हो, जिसमें आपकी सुख समृद्धि नष्ट हो रही हो और उससे ठाकुर जी प्राप्त हो रहे हो, तो उसमें विचार मत करो, कर दो। लेकिन उद्देश्य यही होना चाहिए कि मैं ठाकुर जी को प्राप्त करूं, बस यही भागवत धर्म है। दूसरा प्रश्न कल हम लोगों ने श्रवण किया कि राजा निमि दूसरा प्रश्न करते हैं कि ठाकुर जी को जो प्रिय हैं, बहुत ध्यान से सुनना, ठाकुर जी जिनको प्रिय हैं उनकी बात नहीं हो रही है, ठाकुर जी को जो प्रिय हैं उनके लक्षण क्या होते हैं,
उनका स्वरूप कैसा होता है, उनका स्वभाव कैसा होता है, वो बोलते कैसे हैं, वो बैठते कैसे हैं, वो चलते फिरते कैसे हैं, वो सोचते कैसे हैं, ठाकुर जी के प्रियजनों के लक्षण क्या हैं, कृपा करके वो हमको बताओ। हम आपसे एक बात कल भी कह रहे थे, जो लोग आए थे और जो आज आए वो सुन लो। बंधु, हमारे जप तप नियम साधन सत्संग आदि सबका एक ही उद्देश्य है, ठाकुर जी हमको प्रिय लगे नहीं, हम ठाकुर जी को प्रिय लगे। ठाकुर जी यूं कहते हैं जी मेरो है, या मैंने स्वीकार कर लिया है, अब या को सब कछु मैं हूं, हमारा भजन इसके लिए हो रहा है, हम हरि प्रिय बने। हरि तो सबके प्रिय हैं, पर हरि का जो प्रिय है वो विशेष बात है। तो यहां पर हरि प्रियों के लक्षण बताए गए हैं। तो कल हमने एक लक्षण सुन लिया था कि हरि प्रिय का प्रथम लक्षण क्या है? सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद् भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मन् एष भागवतोत्तमः। वो सब में ठाकुर जी को देखता है। दुनिया तो कह रही है ये कितना सुंदर है, पर भक्त जाकर के उससे क्या बोलेगा? सोचो, तुम इतने सुंदर हो, तुमको बनाने वाले राधारमण जी कितने सुंदर होंगे। या फिर दूसरा भाव क्या कहेगा? ठाकुर जी ने अपनी सुंदरता की एक छींटा दिया है, मार दिया तुम पे, कितने बढ़िया लग रहे हो। कोई बढ़िया गा रहा है तो सब उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, तुम्हारा स्वर कैसा, तुम्हारा स्वर कैसा। लेकिन भक्त बैठा बैठा यही सोचता रहेगा, ये इतना बढ़िया गा रहा है, सोचिए हमारे ठाकुर जी जब गाते होंगे तब कैसा गायन करते होंगे। आहा। वीणा लेके गावे रंगीली राधे, वीणा लेके गावे। यहां पर जो भी थोड़ा बहुत संगीत जानते हो, आज तक आपने ऐसा स्वरूप नहीं देखा होगा कि सितार वादन करने वाला या वीणा बजाने वाला गा भी रहा हो। पर हमारी किशोरी जी कैसी हैं? बोले वीणा लेकर के बैठती हैं और संग संग गाती हो रहे हैं। आहा, इतना सुंदर श्री सरस माधुरी जी का पद है। वीणा लेके गावे रंगीली राधे, वीणा लेके गावे रंगीली राधे, वीणा लेके गावे रंगीली राधे, वीणा लेके गावे रंगीली राधे। श्याम रूप अभिराम अधर धर, श्याम रूप अभिराम अधर धर, वंशी सरस बजावे, वंशी सरस बजावे। किशोरी जी वीणा बजाती हैं और जब गाती हैं सब पीछे से ठाकुर जी आकर के बैठ जाते हैं और किशोरी जी के स्वर में अपनी वेणु को लग करके और किशोरी जी के साथ साथ पीछे वेणु बजाते हैं ठाकुर जी। बंधु, कभी कभी मन में भाव नहीं आता, हमारी ऐसी कोमल सी किशोरी जी इतनी भारी वीणा लेकर के बैठती हैं और जिनने गिरिराज पर्वत उठा लिया वो नेक्सी जी बंसी लेके बैठे हैं। उल्टा होना चाहिए ना, ठाकुर जी वीणा बजाएं और किशोरी जी बंसी बजाएं। एक बार किशोरी जी ठाकुर जी से बोली हम बंसी बजाएंगे। ठाकुर जी बोले आप बंसी मत बजाओ। बोले क्यों? बोले बजेगी नहीं आपसे। किशोरी जी बोली अच्छा हमसे नहीं बजेगी। ललता विशाखा तुरंत आ गई, ये पहले आ जाएं लड़वे लाल जी थे। का कही तुमने?
बोले मैं यूं कह रहा हूं कि हमारी श्यामाजू बंसी ना बजा पाएंगी। अच्छा, हमारी लाडली जू जब चले ना तो उनके पामन की नूपुर उनकी ध्वनि पे राग रागनी वारे वारे जामे, और तुम यूं कह रहे हो हमारी लाडली जी बंसी ना बजा पाएंगी? चलो जल्दी अपनी बंसी दो, हमारी किशोरी जी बजाएंगी। अरे मैं कोई किशोरी जी पर संशय ना कर रहा हूं, किशोरी जी पर कोई आक्षेप ना कर रहा हूं, वो साक्षात संगीत स्वरूपा हैं, पर मेरी बंसी जे ना बजा पाएंगी। ललिता जी बोली आज तो यही बंसी बजेगी, अब ही बजेगी और तुम्हारे सामने ही बजेगी, लाओ दो। ठाकुर जी बोले ना माननी बात, लो दे दो। हे लाडली जू आज दिखा दो यार, जो बहुत अपने आप को कुछ समझे बंसी बजावे और यूं सोचे कि या के आगे कोई ना है, आज आप बजाए दो, नेक दिखाए दो, अपना स्वर लगाए दो, यही को मूर्छित कर दी हूं बंसी बजाए के। ठाकुर जी खड़े, हाँ श्री जी बजाओ, हमारा तो सौभाग्य कि हमारी बंसी आपकी सेवा में, पर मैं फिर कह रहा हूं जी बजेगी नहीं। किशोरी जी ने अपने अधर पर वेणु धारण करके अपनी कोमल उंगलियों से छिद्रों को आच्छादित किया, और जैसे ही प्राण पिरोए बस हवा ही हवा निकले, स्वर नहीं निकले। ललिता विशाखा कह रही हैं अरे जल पिला, गलो सूख गो, श्यामाजू को जल पिलाए दियो लेकिन बंसी नहीं बजे। ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे, अब मैं कह रहा हूं नए बजेगी, मुंह वापस कर दो। अरे श्यामाजू जी बहुत मायावी है, ये अपनी माया ते कछु कर सके, याने जरूर बंसी बांध दी होगी, याने बंसी को टोना टोटका करके वाके स्वर सबरे अंतर ध्यान कर दिए, नहीं तो हमारी श्यामाजू कोई स्वर को, कोई संगीत के वाद्य को स्पर्श कर दे, अरे स्पर्श मात्र से बजन लगे, ये बंसी क्यों ना बज रही है। ठाकुर जी बोले पहले बंसी वापस करो फिर बताऊंगा। किशोरी जी ने बंसी वापस करी। ठाकुर जी बोले अच्छा एक बात बताओ, आप वंशी को वादन करते समय मन में कौन को चिंतन कर रही हो? किशोरी जी बोली मैं तो कोई भी वाद्य बजाऊं आपको ही चिंतन करूं। बोले यही तो गलती कर रही हो। ये वंशी जो है ना हमारी अनन्य भक्त है। अनन्य को मतलब कहा हुए एक के अलावा दूसरे को ना भजे ये, और या वंशी में नित्य आपको ही चिंतन होवे, या वंशी में नित्य आपको स्मरण होवे। ये वंशी आपकी भक्ता है और आप या वंशी से मेरी भक्ति करोगी तो ये वंशी कैसे बजेगी? हे श्यामाजू, आप नेत्र बंद करके अपनो ही चिंतन करो, मतलब अपने ही स्वरूप को ध्यान करो। जब आप अपनो ध्यान करोगी तब ये वंशी बजेगी, क्योंकि या वंशी में तो नित्य आपको ही गायन की हो जाए। किशोरी जी ने अधर पर वंशी रख के जैसे स्वयं को स्मरण किया, अपने रूप नख, अपने रूप नेत्र आदीन को स्मरण किया, अपनों ही स्मरण करके जैसे ही वंशी अधर पर धरी, बिना फूंक के वंशी बजन लगी। किशोरी जी के नेत्र सजल है गए, दौड़ करके अंक में भर लिए श्याम सुंदर। आपकी या अनन्य प्रेम पे ही तो मेरा मन करे कि मैं वारी वारी जाऊं। अरे स्वयं तो अनन्य है, अपने अंग संग रहवे वारे सब वस्तु भी अनन्य कर ली आपने। ठाकुर जी को श्रृंगार भी अनन्य है। अगर किशोरी जी सन्मुख नहीं है तो वही हीरा ठाकुर जी के थोड़ी पर लगो लगो चमकेगो नहीं। ठाकुर जी को मुकुट भी अनन्य है, वही मुकुट जो नित्य श्री जी के बगल में अत्यंत शोभायमान होवे। श्री जी से नेक वियोग होने पर वाकी कांति भी फीकी पड़ जाए। ठाकुर जी के बाजूबंद, ठाकुर जी की मधुर जो कोई भी श्रृंगार हैं वे सब भी अनन्य हैं। और सब अनन्य भक्त कौन के हैं? श्री जी के भक्त हैं। जैसे एक व्यक्ति सज धज करके आवे तो उसके साज सज्जा दिखने के लिए उस पर फोकस लाइट होनी बहुत जरूरी है। ऐसे हमारे ठाकुर जी कितने सुंदर बने हमें। श्यामाजू को यदि दृष्टि स्वरूप प्रकाश उन पर नहीं पड़े तब तक ठाकुर जी को श्रृंगार चमके ना है। या को मतलब श्रृंगार में कमी नहीं है, वो श्रृंगार सब अनन्य है जाए, किशोरी जी के भक्त है जाए सब। जब किशोरी जी सामने आमे तभी आनंद हो गए।
तो मैं क्या कह रहा था, हरिप्रिय का लक्षण क्या है? वो किसी की भी अच्छे गुण को देखता है तो उस अच्छे गुण में ठाकुर जी का भाव सोचता है। ये इतना अच्छा बोलते हैं, ठाकुर जी कितना मधुर बोलते होंगे। ये इतना अच्छा गाते हैं, ठाकुर जी कैसा गाते होंगे। किसी में भी उस व्यक्ति विशेष की प्रधानता ना मान करके ठाकुर जी की प्रधानता मानता है। ये उत्तम भागवत का, हरिप्रिय का लक्षण है। हरिप्रिय का दूसरा लक्षण क्या है? वो सब में भगवान को देखता है, सब में राधा रमण जी का दर्शन करता है, और जब राधा रमण जी के सामने जाता है तो सबको राधा रमण जी में देखता है। यही सब कुछ है मेरे, यही सर्वस्व है, इसके अतिरिक्त मेरा कोई नहीं है। ये उत्तम भागवत के दो प्रथम लक्षण हैं। तो कल मैंने एक बात कही थी कि उत्तम, मध्यम और साधारण, हरिप्रिय भी तीन प्रकार के होते हैं। साधारण कैसे होते हैं? ठाकुर जी को वो प्रिय लगते हैं, पर कब प्रिय लगते हैं? सामने आ जाएं, गलती से पड़ जाएं तो ठाकुर, हाँ ये भी मुझे अच्छा लगता है। मध्यम कौन सा होता है? उसकी चर्चा हो जाए तो ठाकुर जी कहते हैं हाँ हाँ वो भी प्रिय है। लेकिन उत्तम कौन होता है? वो भले ही सामने ना हो, उसकी चर्चा ना हो, फिर भी ठाकुर जी उसका स्मरण करते रहते हैं, वो उत्तम है। तो यहां उत्तम भागवतों के 5-6 लक्षण हैं, उसमें से एक अभी हमने सुन लिया। अब मध्यम और साधारण भक्तों के लक्षण सुनो। हम उत्तम तो बन नहीं सकते, कम से कम साधारण ही बन जाएं, मध्यम ही बन जाएं, कहीं से भी हरिप्रिय बने। तो दूसरा लक्षण क्या है? ईश्वरे तदधीनेषु बालशेषु द्विषस्तु च प्रेम मैत्री कृपापेक्षा य करोति समध्यमा। ठाकुर जी के भक्तों में मध्यम कौन है? मतलब इतना प्रिय नहीं है, पर हां फिर भी उसकी चर्चा हो जाए तो ठाकुर जी को अच्छा लगता है। ऐसे मध्यम भक्त के लक्षण क्या होते हैं? बोले ईश्वरे तद धीरेषु बालशेषु दुषस्तु च। ठाकुर जी से ये प्रेम करते हैं, पर इनकी दृष्टि में थोड़ा सा भेद आ जाता है। इसको भेद नहीं कहेंगे, थोड़ा सा समत्व कम रहता है। जैसे उत्तम भागवत तो सब में गुण देखता है, पर मध्यम भागवत जो होता है वो थोड़ा सा भेद दृष्टि वाला होता है। ठाकुर जी से तो प्रेम करता है, और ठाकुर जी के जो अधीन हैं, ठाकुर जी के जो वैष्णव हैं, ठाकुर जी के जो भक्त हैं, उनसे प्रेम नहीं कर पाता। उनके प्रति कैसा भाव रहता है? मैत्री। उनसे मैत्री का भाव रखेगा। प्रेम तो केवल ठाकुर जी से। ठाकुर जी के जो प्रिय हैं उनके प्रति मैत्री भाव रखता है। और ठाकुर जी के विषय में जो नहीं जानते हैं, ठाकुर जी का स्वरूप जिनको नहीं पता है, उनके प्रति क्या भाव रहता है? बोले कृपा। बोले उनको ये बताते हैं ठाकुर जी का ऐसा श्रृंगार है, ऐसा रूप है, ऐसा स्वरूप है, ऐसे भाव हैं, उनके ऊपर कृपा करते हैं। और जो ठाकुर जी को ना सुनते हैं, ना भजते हैं, ना देखते हैं, ना कोई भी प्रकार का संबंध ठाकुर जी से रखते हैं, उनकी ये क्या करते हैं? बोले उनकी उपेक्षा, उनका त्याग कर देते हैं। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। बहुत सूक्ष्मता से समझने वाले विषय हैं ये। हम तो चाह रहे थे कि आप लोग कुछ लिख के बैठो, एक एक विषय, एक एक पॉइंट लिखो, लेकिन आप सब लोग तो बहुत विद्वान हो, याद कर लोगे हैं। मध्यम भागवत का क्या लक्षण है? ठाकुर जी से प्रेम, ठाकुर जी के वैष्णवों से मैत्री,
ठाकुर जी के विषय में जो नहीं जानते हैं उनको, उनके ऊपर कृपा, उनको बताना, और ठाकुर जी से दूर दूर तक जो संबंध नहीं रखते हैं उनके प्रति उपेक्षा। उपेक्षा मतलब उनसे बिल्कुल ही संबंध खत्म, ये हमारे कुछ है ही नहीं है। तो उत्तम नहीं बन सकते तो मध्यम। उत्तम भागवत तो जो ठाकुर जी का बिल्कुल नहीं है, उपेक्षित, उसको भी कहीं ना कहीं उसको भी अपना मान लेते हैं। उत्तम भागवत बनना बहुत मुश्किल है। जैसे प्रहलाद जी के स्वयं के पिताजी गालियां दे रहे हैं भगवान को, लेकिन फिर भी प्रहलाद जी महाराज नित्य उठ करके और दंडवत प्रणाम करते हैं अपने पिताजी को। प्रहलाद के परिवार के लोग ही ठाकुर जी की उपेक्षा करते हैं, लेकिन फिर भी प्रहलाद जी उन सबको वंदन करते हैं, सबके प्रति प्रेम भाव रखते हैं। मीराबाई अपनी पति की मृत्यु के पश्चात भी उन्होंने अपना घर नहीं छोड़ा, रहती थी वहीं ससुराल में ही रहती थी। भले ही उनकी ननद, उनके देवर बहुत प्रताड़ना करते थे, फिर भी मीराबाई नित्य ठाकुर जी के सामने बैठ के हाथ जोड़ के कहती हैं, इनकी मति सुधार दो। वैसे बुरे नहीं है, मन के अच्छे हैं, अभी जानते नहीं ना आपको, इसलिए ऐसा करते हैं। हम आप में से कोई होता तो केस कर देता, तो छोड़ूंगा नहीं, तेने मेरे संग ऐसा किया। ये 2 मिनट में वैष्णव जो हैं ये इतने क्रूर हो जाते हैं, इतने ज्यादा क्रूरता उनके अंदर आ जाती है, तो निश्चित है कि भागवत वैष्णव भाव भी उसके अंदर है नहीं। एक बात लिख लीजिएगा, वैष्णव हमेशा विवादों से दूर रहेगा, उसको विवाद में कभी रुचि नहीं। अपने हक के लिए ये कर लूं, वो कर लूं, इससे लड़ लूं, उससे कर लूं, ये करके इससे करवा दूं, ये सब काम वैष्णव नहीं करता है। वैष्णव इन सब से परे रहता है। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ मेरे प्यारे भर भर पेट, ये वैष्णव का स्वरूप है। तो मध्यम कौन? जो ईश्वर से प्रेम करे, उनके अधीन रहने वालों से मैत्री करे, न जानने वालों पर कृपा करे, और बिल्कुल ही ठाकुर जी से विमुख रहने वालों की उपेक्षा करे, उनका त्याग कर दे। ये भी अच्छा है, आप ऐसा भी करो, क्योंकि ऐसा करते करते एक दिन तो ऐसा आएगा कि आपका स्वरूप ऐसा हो जाएगा कि आप सब में ठाकुर जी का भाव देख करके सबके भाव के प्रति सम हो जाओगे, समत्व बुद्धि हो जाएगी। अब आते हैं साधारण वैष्णवों का लक्षण क्या? हम आप सब में से अधिकतर लोग साधारण हरिप्रिय हैं। साधारण का स्वरूप कैसा होता है? बहुत ध्यान से सुनो। आचार्यामेव हरे पूजाम्य श्रद्धेहते न तद्भक्तेषु चान्येषु सभक्त प्रकृत स्मृत। साधारण भक्त का लक्षण क्या है? भक्त नहीं, हरिप्रिय। भक्त में और हरिप्रिय में एक सिद्धि का अंतर है। तो साधारण हरिप्रिय का लक्षण क्या है? बोले आचार्यामेव हरे, ठाकुर जी की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। ऐसा सुंदर श्रृंगार, ऐसा सुंदर सिंहासन, ऐसे सुंदर, आज 56 भोग, आज हिंडोला उत्सव, आज ये उत्सव, आज वो उत्सव, और महाराज एक के बाद एक ठाकुर जी को सुंदर सुंदर वस्तु अर्पित कर रहा है। आचार्य में हरे पूजाम य श्रद्धये हते। ठाकुर जी की अर्चना, वंदना, पूजा, सेवा आदि, इसमें तो उसकी बहुत रुचि है। उसके अलावा तद भक्तेषु, भगवान के भक्तों के प्रति उसकी ज्यादा निष्ठा नहीं। अगर वो सेवा कर रहा है और उसी समय कोई वैष्णव आ जाए, उसी समय कोई भगवत भक्त आ जाए, तो उसके लिए वो सामान्य है। हाँ ठीक है, बैठा हो, इनको करो, मेरे लिए सेवा प्रधान। अच्छा एक बात आपको कहें, कभी आप अपना कोई भगवत नियम कर रहे हो, ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो, और उस सेवा के मध्य में वृंदावन से कोई अनन्य ठाकुर जी का रसिक, ठाकुर जी का भगवत भक्त, और मैं तो एक बात कहूं, वो रसिक है, भगवत भक्त है, ये दृष्टि भी क्यों रखो,
वो वृंदावन से आया है, ब्रजमंडल से आया है, ठाकुर जी के श्री चरणों से आया है। उसके प्रति ये भाव मत रखो कोई अच्छा है कि नहीं, ये श्रेष्ठ है कि नहीं, सब बस ये पता चल जाए वृंदावन से कोई आया है और उस समय ठाकुर जी ने आधी पोशाक पहनी है तो आधी पोशाक में ही बिठा जाओ, लाल जी ने एक देर प्रतीक्षा करो, कोई आया मैं मिल के आता हूं। ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो जाएंगे आपसे, बोल कोई बात ना, आधी मैं खुद पहन लूंगा, तू वाह के पास जा, तू पहले वाह को देख के आ। ऐसी निष्ठा वैष्णवों के प्रति हो। पर हम अपने नियम को इतनी प्रधानता दे रहे हैं कि उस नियम के आगे कोई वैष्णव आ जाए तो भी हम उठ नहीं रहे, तो भी कुछ कर नहीं रहे। एक जगह प्रसंग आता, हाँ यही नवयोगेश्वर संवाद में प्रसंग आता है कि निमि राजा जो थे ये यज्ञ कर रहे थे और यज्ञ करते करते इन्होंने देखा कि नवयोगेश्वर आ गए। उसी समय आधे यज्ञ में ही अपनी आहुति छोड़ के प्रणाम करके उठ के उनको प्रणाम करने लगे। तो नौ योगेश्वरों ने कहा कि तुमने अपना यज्ञ क्यों छोड़ दिया? राजा निमि कहते हैं, बोले अग्नि कुंड यहीं रहेगा, ब्राह्मण देवता भी यहीं रहेंगे और देवता भी कहीं नहीं जाएंगे। जिन देवताओं का आह्वान हुआ जब तक विसर्जन नहीं होगा वो भी यहीं रहेंगे। वेद मंत्रों के सब वेद ऋचाएं भी यहीं रहेंगी। पर आप चलते फिरते हो, आप तो जा सकते हो, इसलिए पहले आपसे सत्संग सुन लूं उसके बाद यज्ञ करूंगा। तो बीच अधूरे यज्ञ में नवयोगेश्वर संवाद हुआ। इसका मतलब क्या है? नियम प्रधान है, पर उस नियम के बीच में यदि कोई भगवत भक्त, वैष्णव भक्त और कोई, अरे मैं तो कहां तक कहूं, एक बात है, अपनी एक चोरी बता रहा हूं। नासिक में हमारा मौन रहता था, सुबह सूर्य उदय से लेकर के और अस्त तक मेरा मौन रहता था, केवल कथा में बोलता था मैं। नासिक में हमारी 1 महीना की कथा थी, उसमें बोलना तो होता नहीं था मुझे। घर से फोन आता था, नहीं बात करता था, किसी जरूरी फोन आ जाए सबको दे देता था, नहीं करता था। एक दिन हमारे अनन्य ठाकुर जी के रसोपासक वहां आए और जैसे ही उनका आगमन हुआ, अब मुझे यूं लगे अब मैं अपना मौन कैसे रख सकता हूं। तो जैसे ही वो आए, आकर के कक्ष में बैठे, हमने हाथ जोड़ करके अपने नियम को प्रणाम किया। मैंने कि आपको हम, और 2 नियम थे, एक तो मौन का था, एक स्पर्श का था, किसी का स्पर्श नहीं कर सकता। हमने क्या किया, अपने नियम को प्रणाम किया, उठ करके गए, अपनी किवाड़ बंद करी, वो कक्ष में ही बैठे थे और सबसे पहले तो उनको गले से लगाया। तो स्पर्श का जो नियम था उसको एक क्षण के लिए तिलांजलि दी, और दूसरा बोलने का जो नियम था उसको भी, आप कैसे हो, ठीक हो, ठाकुर जी मंगल है, मधुर है। तो ये बोल करके और स्पर्श करके हृदय से लगा के, अब वो आपका तो नियम चल रहा है, मैंने कि आपके आने पर यदि मैंने नियम को प्रधानता दी तो नियम मुझे दंड देगा कि वैष्णव आए हैं, तुम्हारे सामने भगवत भक्त आए हो, तुम अब भी नियम में ही बैठे हो। अरे कहां तक कहें, वहां जो महाराज जी थे जिन्होंने कथा का क्रम रखा था, पिछले कितने, मुझे तो वर्ष भी याद नहीं, 30 वर्षों से उन्होंने किसी का स्पर्श नहीं किया था। और एक दिन ऐसा चंग चढ़ा महाराज जी को, कभी किसी का स्पर्श नहीं करते थे। हम लोग वहां पर उत्सव मना रहे थे और उत्सव में वो आ गए। अब वो जैसे ही आते थे जनता पूरी इधर हो जाती थी कि उनको छूना नहीं है किसी को। आए और आते ही उन्होंने ऐसे हाथ बढ़ाया मेरी ओर। मैंने कहा महाराज जी, मैंने 3 बार पूछा, अब मेरा भी मौन था। बोला हाँ लाओ हाथ दो अपना। उन्होंने मौन तो नहीं तोड़ा अपना, और जैसे ही उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, मेरा टेम्परेचर माइनस में चला गया था शरीर का। 30 वर्ष बाद उन्होंने किसी को छुआ था और उन्होंने अपना नियम तोड़ा। और महाराज ऐसे वो घूम ऐसे हाथ पकड़ के खूब घूमे। अब उनको तो ऐसी चंग चढ़ी वो, और 20 चक्कर लगवा दिए मुझको। 20 चक्कर में मैं तो ऐसा हो गया कि दुनिया घूमे। ऊपर से उन्होंने छुआ तो वैसी शरीर की स्थिति खराब। मैं सांस, मुझसे बोले पानी पियो। अब मैं पानी पी के बैठने को हुआ, उतने फिर हाथ कर दिए उन्होंने। आओ, अब मन में ये भी आवे कि ये इतने नियम में रहने वाले जब तोड़ रहे हैं तो हम क्यों चूके, भाई पकड़ ही लो हाथ। बस उस दिन बस मैंने एक प्रार्थना मन में रखी कि मेरा तीसरा नियम एक चल रहा है कि आश्रम से बाहर नहीं जाना है।
कहीं मुझे चक्कर आए और मैं गिर गया कहीं हॉस्पिटल वगैरह के लिए बाहर ले गए तो भैया हे ठाकुर जी बस वो नियम मत तोड़वाना मेरा। लेकिन बढ़िया रहा, उन्होंने कम से कम 100 चक्कर लगवाए हमसे गोल गोल, और एक एक क्षण के विश्राम में उन्होंने भी नियम तोड़ा। और मैं एक बात कथा में कहा करता हूं, नियम बनाए ही इसीलिए जाते हैं कि किसी के प्रेम में यदि सामर्थ्य हो तो वो तोड़वा के दिखाए। नियम बनता ही इसीलिए। कोई कहता है हम तो इतने नियम में रहते हैं, हम तो इतने आचार विचार में रहते हैं, हम तो ऐसे ही रहते हैं, हम नहीं कर। आपके प्रेम में सामर्थ्य होगी ना, वो अपनी स्थिति से बाहर आएगा। पूरे विश्व को मुक्त करने वाले ठाकुर जी इतने बंधन में रहते हैं। दुनिया के लोग 8 बजे उठ जाएंगे, दुनिया के लोग 6-7 बजे उठ जाएंगे, पर ठाकुर जी का 4 बजे का समय तो बेचारे 4 बजे ही उठते हैं। रात में 9:30 बजे शयन आरती होनी तो शयन आरती हो ही जाएगी। कभी कभी मेरे मन में भाव आता है कि हमारा भाई चलो 12 बजे राजभोग करना चाहिए, 12 बजे रोटी खानी चाहिए। कभी कभी मन नहीं होता तो हम कहते हैं अभी थोड़ी देर बाद खाएंगे, पर ठाकुर जी का कभी मन नहीं होता होगा फिर भी जबरदस्ती खिला दिए जाते हैं। 12 बज गए भोग लगाओ, तो चाहे ठाकुर जी कहते हो अभी मन ना है रो मेरो, आज तेने नाश्ता ज्यादा करा दियो, लेकिन फिर भी वो तो नियम में उनको खाना पड़ेगा। इतने बंधन में क्यों रहते हैं ठाकुर जी? हमको चैलेंज करते हैं ठाकुर जी, तो में ताकत हो, तेरे नियम में ताकत हो तो तोड़वा के दिखा। अपनी मनमानी से मत तोड़ देना। ठाकुर जी का अगर 4 बजे का रोज का मंगला का समय और आप सोचो नहीं आज ठाकुर जी सो लो, अपने मन से नहीं करना है कि 8 बजे उठाओ, तब तो फिर अपराध होगा। ठाकुर जी ऐसी कोई योजना बना दें, ठाकुर जी कहो तो उठ के बैठ गए और आपकी जो आरती करने की वो आरती गुम हो गई, मिल ही नहीं रही। ठाकुर जी की भोग की थाली कहीं गायब है गई, मिल ही नहीं रही। ठाकुर जी ऐसी कोई लीला कर दें। कई बार ऐसा होता हमारे लाल जी, उनकी जब आरती होती है तो उनको वंशी पधराई जाती है, बिना आरती के वंशी नीचे ही रहती है। तो कई बार आरती सब प्रज्वलित हो गई, सब तैयारी हो गई, आरती दिखा दी और ठाकुर जी की वंशी नहीं मिल रही। कहां गई? धूड़े इनसे नहीं मिल रही। पूरी आरती हो गई, वो सबरी जल के विश्राम है गई और वंशी नहीं मिली। और जैसे विश्राम भई ना, इतने में देखी बगल गद्दा उठा वहीं पड़ी। तो मान ठाकुर जी कह रहे हैं मोह ना करानी है भाई, आरती ने एक देर रुक जा। ऐसे अपने आप संकेत करके ठाकुर जी कुछ लीला कर दें, वो बात अलग। आप अपने मन से मत तोड़ना कोई नियम। पर एक बात है, नियम बनते ही इसलिए हैं कि आपके प्रेम में सामर्थ्य हो तो तोड़वा दो। तुम क्या कह रहे थे? साधारण भक्त का नियम क्या है? आचार्यामेव हरे अर्चामेव हरे पूजाम य श्रद्धये हते न तद्भक्तेषु चान्येषु सभक्त प्राकृत स्मृत। अर्चा भक्ति में उसकी बड़ी निष्ठा होती है, ठाकुर जी की खूब सेवा करता, पर ठाकुर जी के वैष्णवों के प्रति उसकी ज्यादा निष्ठा नहीं होती। वो पूजा को ही सर्वोपरि मानता है। नारद जी महाराज गए प्रहलाद जी के पास, और श्री प्रहलाद जी महाराज उस समय अपने ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे। तो नारद जी गुरु जी हैं। किसी ने जाकर के प्रहलाद जी से कहा, प्रहलाद जी नारद जी आए हैं, गुरु जी आए हैं। और उस समय प्रहलाद जी सेवा कर रहे थे ठाकुर जी की। तो प्रहलाद जी ने केवल इतना कह दिया, नारद जी से कहो थोड़ी देर बैठे, आ रहा हूं। अब प्रहलाद जी ने अपमान के रूप में नहीं कहा था कि उनका अपमान हो। लोगों ने जाके कहा कि आप थोड़ी देर विराजो, प्रहलाद जी अभी आ रहे हैं। नारद जी बोले कोई नहीं, हम तो फिर आ जाएंगे, चले गए। अब नारद जी भी इस भाव से नहीं गए कि मेरा अपमान हुआ है, और प्रहलाद जी ने भी इस भाव में नहीं कहा कि उनका अपमान हो। लेकिन फिर भी प्रहलाद जी को भगवत अपराध लग गया, केवल इतना कहने मात्र से कि आप प्रतीक्षा करो, ठाकुर जी को प्रतीक्षा करवा लो, लेकिन भगवत भक्त को प्रतीक्षा मत करवाओ। हम एक बात आज तक समझे नहीं कि ठाकुर जी के भजन, ठाकुर जी की भक्ति, ठाकुर जी की सेवा से अतिरिक्त
वैष्णव भक्त को एक वैष्णव की सेवा में निपुण होना चाहिए। कई लोग कहते हैं महाराज जी हमसे श्रृंगार नहीं आता, हमसे ठाकुर जी की पोशाक बनानी नहीं आती, ठाकुर जी को आदि आदि श्रृंगार सेवा हमसे होती नहीं, हम क्या करें? तो भाई तुम वैष्णवों की सेवा करो, वैष्णवों को भजो। एक बात सूत्र मान लीजिएगा, वैष्णव सेवा सबसे श्रेष्ठ और सबसे शुद्ध और सबसे भगवत प्राप्ति में सबसे ज्यादा अतिरिक्त शीघ्रता भगवत दर्शन कराने में सामर्थ्य यदि किसी में है तो वैष्णव सेवा में, भगवत सेवा में। ठाकुर जी की सेवा करते करते हो सकता है पूरा जीवन निकल जाए, ठाकुर जी ना मिले, लेकिन वैष्णव सेवा आपने कुछ वर्ष भी कर ली ना तो भी ठाकुर जी का अनुभव होने लग जाएगा। तो साधारण भक्त केवल भगवत सेवा में ही रहता है, उसको वैष्णवों से इतना मतलब नहीं। सुनेगा, प्रणाम करेगा, ठीक है, लेकिन इतना श्रेष्ठ भाव वैष्णवों के प्रति नहीं रखता है। ऐसा भक्त जो है वो साधारण हरिप्रिय है, ठाकुर जी को प्रिय तो है पर इतना ज्यादा प्रिय नहीं है। लेकिन एक बात बोलूं, दो ही शब्द होते हैं, या तो प्रिय और या फिर अप्रिय। ये कम प्रिय, थोड़ा प्रिय, ये होता ही नहीं है। ये सब बात बनाने वाली बात है। तुम मुझे थोड़े कम प्रिय हो, अरे इसका मतलब सीधा सीधा वो ये कह रहा है कि तुम उसको प्रिय ही नहीं हो। और हम तो एक बात कहते हैं, ठाकुर जी को ये ज्यादा गणित नहीं आती, कम ज्यादा वाला नहीं आता, उन पे तो दो ही आते हैं, पूरा पूरा और बिल्कुल ही कम। या तो वो बिल्कुल ही प्रिय बन जाएंगे आपके, या फिर वो बिल्कुल ही दूर हो जाएंगे आपसे। ये बीच वाला भाव नहीं होता। यहां पर हमको थोड़ी दिलासा देने के लिए, थोड़े हमको मन में ये रहे कि हाँ ठीक है, इसलिए ये साधारण और मध्यम भक्त कर दिए। परंतु सीधी बात तो ये है कि मध्यम प्रेम और साधारण प्रेम होता ही नहीं है, प्रेम तो परिपूर्ण होता है। मध्यम और साधारण की कैटेगरी में यदि आप हो तो इस बात को लिख लीजिए कि आप बहुत दूर हो ठाकुर जी से। इस प्रकार के तीन भक्तों के भाव बताए गए, उत्तम, मध्यम और साधारण। तब हरि योगेश्वर ने उत्तम भागवतों के और भी लक्षण बताए, मतलब जो हरिप्रिय हैं उनके और लक्षण बताते हुए क्या कहते हैं? उत्तम भागवत का एक लक्षण तो हमने पहले सुन लिया था, अब दूसरा लक्षण क्या है? न काम कर्म बीजानां यस्य चेतसि संभव वासुदेवैकनिलयः स वै भागवतोत्तमः। उत्तम भागवत का दूसरा लक्षण क्या? बहुत ध्यान से सुनो। न काम कर्म बीजानां यस्य चेतसि संभव, उसके चित्त में और कोई कामना ही नहीं होती। ठाकुर जी की सेवा, ठाकुर जी की चर्चा, ठाकुर जी का भाव, इसके अतिरिक्त और कोई कामना है ही नहीं उसके चित्त में। यह उत्तम भागवत का लक्षण है। हम लोग कैसे हैं? सेवा भी करनी है, ये भी करना है, वो भी करना, उसको भी रिझाना है, इसको भी रिझाना है, इसको मना के चलना है, ये भी करना है। ये हम सब में रहते हैं, हमने सब जगह अपने पाम डाल रखे हैं। पर वैष्णव का क्या है? वो केवल केवल ठाकुर जी के भाव में ही रहता है, उसके अलावा तो वो केवल नाटक करता है। आप लोग भी तो ये कह सकते हैं तो महाराज जी हम क्या करें, संसार भी तो देखना है, बच्चे, परिवार, सब इनका भी तो पालन करना है। तो हम एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि व्यक्ति को नाटक करना बहुत अच्छा आता है, हम सबको नाटक करना बहुत ही बढ़िया आता है। पर हम लोग उल्टा करते हैं, संसार में वास्तविकता रखते हैं, ठाकुर जी के आगे नाटक करते हैं। इसका विपरीत करो, संसार के आगे तो नाटक करो और ठाकुर जी के आगे वास्तविकता रखो। जैसे हमारे परिवार में और हमारे जानकारी में कई लोग ऐसे होते हैं, उनसे हमारा प्रेम नहीं होता, लेकिन फिर भी हम व्यवहार की वजह से वो बुलाते हैं तो हम जाते हैं। क्या करते हैं वहां पे जाके? नाटक ही तो करते हैं। जैसे ही घर में प्रवेश करेंगे वो कह आइए आइए आपको, अरे अरे वाह वाह, अरे कितने अच्छे लग रहे हैं,
क्या पहने तुमने, कितने बढ़िया, तुम्हारे बच्चे कितने बढ़िया हैं, जबकि मन में कभी आपका उनके प्रति प्रेम था ही नहीं, लेकिन फिर भी आप वहां जाकर के वो व्यवहार नाटक करते हो। भोजन कराने बैठे हैं, बिल्कुल ही अब कैसी सब्जी बनी हो, और बहुत अच्छी बनी है, थोड़ा थोड़ा सा नमक डाल दो इसमें, वैसे बहुत बढ़िया है, थोड़ा नींबू निचोड़ दो इसमें, वैसे बहुत अच्छी है। आप नाटक कितना बढ़िया करते हो वहां जाके। ऐसा नाटक संसार में करो, संसार में सबके प्रति आपका नाट्य होना चाहिए, और ठाकुर जी के सामने वास्तविकता, वो वास्तविक प्रेम। बस्ती छोड़ एकांत बिठावे, बातन सो घबराही, ऐसो दुख दी जो ही माही, ऐसो दुख दी जो ही माही। बिन पद कंज छटा दृग देखे, को सुहावे नाही, भोरी ऐसे दुख बिन प्यारे, जीवन व्यर्थ गवाही, ऐसो दुख दी जो ही माही, ऐसो दुख दी जो ही। बस्ती छोड़ एकांत बिठावे, बातन सो घबराई। अरे महाराज, आपको बीच में बैठा करके संसारी चर्चा होने लग जाए, संसार के आचार विचार व्यवहार की चर्चा हो, आपको उस समय घबराहट होने लगे, आप कहो भैया ठंडा पानी पिलाओ, मुझे बड़ी घबराहट हो रही है, संसार की चर्चा हो रही है। ऐसी स्थिति हो जाए, बिन पद कंज छटाद्रग देखे, को सुहावे नाई। जब तक युगल सरकार श्यामा श्याम के ललित त्रिभंगी स्वरूप को ना देख लें, उनकी मधुर लीला को ना सुन लें, तब तक कोई सुंदर ना लगे, कोई सुहावना ना लगे, कोई अच्छा ना लगे। भोरी ऐसे दुख बिन प्यारी, जीवन व्यर्थ गवाही, ऐसो दुख दी जो ही माही। वैष्णव का स्वरूप है। ठाकुर जी के संबंध की कोई भी वस्तु है, उसी में ही उसको सुख मिलता है, अन्यथा उन सब भावों को वो केवल तिलांजी मात्र कर देता है, उनमें कभी नहीं रहता। न काम कर्म बीजा नाम, संसार की कोई काम हो, श्रेष्ठता से हो, इसमें उसकी कोई रुचि नहीं होती। एक बात बोलूं बंधुओं, थोड़ी अटपटी है पर वास्तविक है। आप संसार का कोई काम करते हो और वो काम आपसे बहुत अच्छे से हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है? अभी संसारी भाव चित्त में बैठा है। लेकिन आप संसार का कोई काम करते हो, वो काम आपसे बन ही नहीं पाता है, संसारी काम, मायावी काम, वो आपसे हो ही नहीं पा रहा है। आप कितना भी प्रयास कर लो, आप उसमें निपुण कर ही नहीं पा रहे हो, तो निश्चित है कि आप उस कार्य के लिए बने नहीं, आपको ठाकुर जी ने स्वीकार कर रखा है। उल्टी बात है, लेकिन ये वास्तविक है। एक व्यक्ति मुझे मिला, बोले महाराज जी मैं 5 अटेम्प्ट दे चुका सीए के, बार बार फेल हो जाता हूं। मैंने कहा एक बार आप हमारे कैसे काम करके देखोगे? मैंने क्या, ठीक है आपने जो अटेम्प्ट किया नहीं हो पा रहा, आप क्या करोगे क्लियर? एक बार और प्रयास कर लो, और अब की बार नहीं होना, मैं सब छोड़ के हरि भज, सब तज हरि भज। मैं ठाकुर जी इसीलिए नहीं करवाना चाह रहे। बोले तो मैंने भजन के काजे बनाया हो, तू संसार में पड़ो है। इसका मतलब डिमोटिवेट मत हो जाना कि महाराज जी कह रहे हैं 2-3 बार फेल हो गए तो सब छोड़ छाड़ दो। प्रयास करो, एक आध बार और कर लो भाई, लेकिन इतने प्रयास करने के बाद भी नहीं बन रहा है, तो हो सकता है ठाकुर जी ने आपको भजन के लिए चुना है, भजन करके देख लो। और हाँ, 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार भजन करके देख लिया और भजन में भी पास नहीं हो रहे, ठाकुर जी का चिंतन नहीं आ रहा, विषय भोगों से निवृत्त नहीं हो पा रहे, संसार के विषय, तो निश्चित है कि आपको ठाकुर जी ने संसार के लिए बनाया, उसमें ट्राई करके देखो, संसार में ट्राई मार लो, वही काम बन जाएगा आपका।
न काम कर्म बीजा नाम। उत्तम भागवत से, उत्तम भागवत के चित्त में कुछ करवा लो, वो कर तो देगा, लेकिन उसके चित्त में कुछ सांसारिक कामना नहीं होगी करने की। यस्य चेतस संभव, क्यों? क्योंकि वासुदेवैक निलय, वो अपने देह को हरि का निलय मानता। निलय कहते हैं घर को। वो अपने देह को ही ठाकुर जी का भवन समझता है, अपने देह को ही ठाकुर जी की कुटिया बना लेता है। ये ठाकुर जी का घर है, इसमें ठाकुर जी भीतर बैठे हैं। इस भाव से वो अपने देह को रखता है। उसको स्वच्छ रखना, पवित्र रखना, उसमें गलत चर्चाएं ना प्रवेश करने देना, गलत लोगों का संग ना होने देना, बिल्कुल शुद्ध पवित्र आचरण करना, वो करना जिससे ठाकुर जी प्रसन्न हो। क्यों? क्योंकि वासुदेवैक निलय, मेरा शरीर ठाकुर जी का घर है, इसमें ठाकुर जी बैठे हैं, मुझे वही करना है, वही स्वीकार करना है, उसी भाव में रहना है जिससे ठाकुर जी प्रसन्न हो। सवै भागवतोत्तम, ये उत्तम भागवत का दूसरा लक्षण है। लक्षण गिनते जाइए। प्रथम लक्षण क्या था? सब में भगवत गुण का दर्शन करे। दूसरा, अपने देह को ठाकुर जी का घर समझे। नेत्र खोलने पर दिखे कि ये भाव देखने योग्य नहीं है तो उसका दर्शन ना करे। कानों में कोई ऐसी वार्ता जा रही है जिससे ठाकुर जी विमुख हो रहे हैं तो उन वार्ताओं को स्वीकार ना करे, भले ही वो सुननी पड़े लेकिन उसको चित्त में ना उतारे। अपने देह को निलय मान करके ठाकुर जी का रहना प्रारंभ कर दे। ये उत्तम भागवत का लक्षण है। उत्तम भागवत का तीसरा लक्षण क्या है? उत्तम भागवत मतलब हरिप्रिय का। न यस्य जन्म कर्मभ्याम न वर्णाश्रम जातिभिः सज्जतेऽस्मिन् अहं भावो देहे वै स हरिप्रिय। उत्तम भागवत कभी भी ठाकुर जी से अपने जीवन में होने वाली घटनाओं की शिकायत नहीं करते। नयस्य जन्म कर्माभ्याम। ठाकुर जी, आपने मुझे बहुत उच्चे कुल में भेजा है, मैं राजकुल का बालक हूं, मेरे पिताजी इतने धनवान हैं, आदि आदि इन सब भावों का विचार करके, और वो उस अहम भाव में नहीं रहता। श्रेष्ठ कुल है, धनवान कुल है, इन सब से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। या निर्धन कुल है, निर्धन परिवार है, इन सब से भी उसकी भक्ति पर कोई असर नहीं पड़ता। उसका जन्म कैसे कुल में हुआ, धनवान है कि निर्धन है कि मध्यम है, विदेश में है कि देश में है, वो जैसा भी है उसको स्वीकार करते हुए भगवत भजन करता है। जो भी दिया है ठाकुर जी ने दिया है, ठाकुर जी ने प्रसन्न होकर के दिया है, उसको प्रसन्न भाव से स्वीकार करके शिकायत नहीं करता ठाकुर जी से। हमारी शिकायत ही खत्म नहीं होती। अभी विदेश गए तो वहां अधिकतर लोगों की शिकायत, सब कहें महाराज जी यहां हम रह के भजन कैसे करें, ये ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं महाराज जी, यहाँ पे ऐसा ऐसा खान पान होता है, ऐसा आचार विचार होता है, हम कैसे भजन करें। मेरे पास 10-15 जब ऐसे एक ही प्रश्न आए ना, यहाँ भजन कैसे बनेगा यहाँ, तो मैंने गुस्सा में आके सबसे कहती, मैं तो फिर काय को आए यहाँ पे, जब ये इतनी बड़ी बाधा, ये देश ही बनना है, यहाँ का आचार विचार व्यवहार ही जब इतनी बड़ी बाधा बनना है तो फिर काय को आए यहाँ पे। हमने कह दिया भाई, थोड़ा क्रोध में कहा, मैंने जितना परिश्रम इस देश में आने के लिए किया उसका 1% भी यदि वृंदावन आने के लिए किया होता ना, ठाकुर जी प्रसन्न हो गए होते। बंधुओं, हम लोग भगवत प्रयास कुछ नहीं करते। संसार के लिए हमारा प्रयास देखो, लोगों को विदेश जाना होता है तो उसके लिए फंड इकट्ठा करना, वीजा अप्लाई करना, पेपर्स बनाना, दिन रात लग जाते हैं महाराज, कैसे भी करके मैं पहुंच जाऊं। फ्लाइट की टिकट इतनी महंगी, उसको करेंगे अरेंजमेंट, लोन लेकर के पहुंच जाएंगे। लोन लेके कोई वृंदावन आया कभी? कोई बैंक में गया हो, मैनेजर से कहे मुझे लोन चाहिए,
क्या करना है सर आपके लिए, कहाँ कौन सी बिल्डिंग में आपको फ्लैट खरीदना है, कहाँ पर आपको जमीन खरीदना, बताइए आपके लिए क्या। हमको वृंदावन जाना, उसके लिए लोन दिलाओ। कोई लोन लेकर वृंदावन नहीं आया, कर्जा लेकर के दुनिया के भोग भोग ले, कर्जा लेकर के वृंदावन कौन आया। वृंदावन में ऐसे एक माता जी को मैं जानता हूं, कर्जा लेकर के हर साल कर्जा लेकर के ठाकुर जी का 56 भोग करती थी। लोगों से पैसा ले लेती और फिर उसके बाद में बढ़िया सुंदर ठाकुर जी श्री राधा रमन लाल जी का 56 भोग, राधा वल्लभ जी का क्या कहते हैं श्रृंगार, श्री बिहारी जी में बंगला, ये सबका नियम था, कर्जा लेकर के करती। और फिर क्या करती, उसके बाद में किसी के घर में झाड़ू पोंछा बर्तन करके, बत्ती वगैरह बना करके, कहीं कोई ऐसे छोटे मोटे काम करके जो धन आता उससे कर्जा चुकाती रहती। साल भर में कर्जा जब चुक जाता, तो जिन जिन का कर्जा चुकाती उनसे कहती मैं फिर मांगू तो दे देना, पर मैं वापस लौटा दूंगी। कर्जा ले ले करके ठाकुर जी का बंगला करवाओ, भोग करवाओ, श्रृंगार करवाओ। अब संसारी लोग इस बात पे हंस सकते हैं, बताओ कर्जा लेके बंगला बनवाना ये कोई बुद्धिमानी वाली बात है। भाई वैष्णव ये कहते हैं कर्जा लेकर के विदेश जा रहे हो, ये कोई बुद्धिमानी वाली बात है। और लोन लेकर के करोड़ों का घर बनाए, कोई बुद्धिमानी वाली बात है। इससे बढ़िया तो 20-25 हजार रुपया, 50 हजार रुपया खर्च करके वृंदावन में कुटिया बना लेता, वो बुद्धिमानी है। वैष्णव की बुद्धि अलग है, संसार के लोगों की बुद्धि अलग है। संसार के लोग तो आप पे भी हंसेंगे, बताओ ये कोई बात 4 बजे उठ के नहा धो के भाग के कथा सुनने जा रहे हैं। इससे बढ़िया 8 बजे तक तान दुपट्टा। जब मैं बोलता हूं किसी को हमारी कथा आ जाना, कहां पे महाराज ऋषि, ओहो हम तो जरूर आएंगे। मैंने पर कथा का समय सुबह 5 बजे से हैं, 5 बजे से महाराज जी हम तो सोते ही 3 बजे हैं। एक व्यक्ति हैं मेरे मित्र हैं, तो वो कहते हैं मुझसे मैंने आपकी सारी अकिंचन कथा सुनी है। तब अकिंचन कथा होती थी 3:45 बजे। तो मैंने कहा आपने कथा अकिंचन सुनी, आप इतनी जल्दी उठ करके सुनते थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा भाई सुन के, इधर आओ हृदय से लग जाओ, तुम सुबह उठ करके कथा सुन। वो नहीं उठ के नहीं सुनता था, वो मेरे सोने का समय होता था। मैं 3:45-4 बजे तो सोता था, तो उसी समय आप लाइव आते थे तो मैं सुन लेता था, थोड़ी देर सुन के फिर सो। मैंने कहा वाह भाई ये तो तूने उल्टी बात करी। संसार के लोग तो आपकी इस बात पे भी हंस सकते हैं कि आप सुबह 5 बजे इतनी दूर काहे को जा रहे हो भाई कथा सुनने, इससे बड़े घर बैठे सुन लो। कई लोग बेचारे अभी भी लाइव देख रहे हैं, उनके घर वाले आने नहीं दे रहे या उनके किसी काम से, बोले इससे बढ़िया यही सुन लो, वहां जाके क्या करना। कोई कह रहा है ऋषिकेश में फ्लड आ रहा है, कोई कह रहा है कावड़ यात्रियों की भीड़ लगी है, कोई कह रहा है जे कुछ हो रहा है यहाँ पे। अरे भय गए भैया हम तो, देखो ओहो लैंडस्लाइड हो गया, ऊपर से पत्थर मेरे ऊपर ही गिरा। ये बहाने जो है ना, ये वैष्णव नहीं बनाते। बहाने वैष्णव कब बनाते हैं, हमारे बेटे का जन्मदिन है आप जरूर आना, ओहो मैं तो नहीं आ पाऊंगा, क्यों, जबरदस्ती झूठ बोल देगा, क्यों, बोले वो घर में बहुत जरूरी काम है और ऐसे ऐसे करना है, फोन आ जाएगा आप हमारे बेटे के ब्याह में आना, अरे मैं नहीं आ पाऊंगा, क्यों, कल गिर गया पैर टूट गया प्लास्टर चढ़ा है मेरे, तो जबकि प्लास्टर है नहीं फिर भी झूठ बोल देगा। वो संसारी कामना, संसारी भावों में जो है झूठ बोलता है, संसारी भावों में बहाने बनाता, भगवत भाव के लिए बहाने नहीं बनाता वैष्णव। तो न यस्य जन्म कर्मभ्याम न वर्णाश्रम जाति भी, वो अपने कुल खानदान को कोसता नहीं कभी। जो ठाकुर जी का भक्त होता है कि आपने मुझे ऐसे कुल में भेज दिया, अब मैं आपका भजन कैसे करूं, ठाकुर जी आपने मुझे ऐसी जगह जन्म दिया है, मैं यहां रह करके आपको कैसे भजूं। ठाकुर जी आपने मुझे छोटी जाति में भेजा है, मैं आपको कैसे भेजूं। ये जाति भेद, जन्म भेद और ये सारे जो बहाने हैं ना, ये वैष्णव नहीं लगाता है। कबीरदास नहीं मिलता हमारे देश को यदि वो अपनी जाति का
भाव रखते तुम। मीराबाई जैसी भक्त नहीं मिलती यदि वो राजकुल का भाव रखती तो। सूरदास जैसे महाकवि नहीं मिलते यदि वो अपने नेत्र ना मिलने का बहाना लगाते तो। नरसिंह मेहता जैसे भक्त नहीं मिलते यदि वो अपनी जीवन की धन की तंजियों को ठाकुर जी के सामने बहाना बनाते तो। बल्कि बंधुओं, आप यदि गहराई में जाकर के देखो तो जिनको ये बहाना बना सकते उन्हीं को इन्होंने माध्यम बनाया भगवत प्राप्ति में। बहुत अच्छा सूत्र है। वैष्णव जिसको बहाना बनाता है ठाकुर जी की प्राप्ति में कि इस बहाने से मैं भगवान के पास नहीं जा पा रहा, उसी बहाने को यदि माध्यम बना ले तो ठाकुर जी उसको मिल जाएंगे। बहुत सुंदर भाव। न यस्य जन्म कर्मभ्याम न वर्णाश्रम जातिभिः सज्जतेस्मिन् अहम भावो देहे वै स हरिप्रिय। भाई नाही बंधु नाही, श्री मलुकदास जी का पद है, बहुत सुंदर है। भाई नाही बंधु नाही, कुटुंब कबीलो नाही, ऐसो कोई मित्र नाही, जासो कछु की जय। दीन बंधु दीनानाथ, दीन बंधु दीनानाथ, मेरी सुध लीजय। दीन बंधु दीनानाथ, मेरी सुध लीजय। दीन के दयाल दाता, मोह पे कृपा कीजय। दीन के दयालु दाता, मोह पे कृपा कीजय। दीन बंधु दीनानाथ, मेरी सुध लीजय। दीन बंधु दीनानाथ, खेती नाही बाड़ी नाही, विणज व्यापार नाही। 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 ऐसो कोई सेठ नाही, ऐसो कोई सेठ नाही, जासो कछु लीजिए। दीन बंधु दीनानाथ, मेरी सुध लीजिए। दीन बंधु दीनानाथ, मेरी सुध लीजिए। दीन बंधु दीनानाथ, मेरी सुध लीजिए। पद की अंतिम पंक्ति बहुत सुंदर है। श्री मलुकदास जी महाराज कहते हैं, कहता मलुकदास छो
इसको लीजिए दीनबंधु दीनानाथ, मेरी सुध लीजिए दीनबंधु दीनानाथ, मेरी सुध लीजिए। दीन के दयाल दाता, मुँह पे कृपा कीजिए दीन के दयाल दाता, मुँह पे कृपा कीजिए। दीन बंधु दीनानाथ, मेरी सुध लीजिए दीनबंधु दीनानाथ, दीनबंधु दीनानाथ, दीनबंधु दीनानाथ। तो हरिप्रिय जो है वो अपने जीवन में घटने वाली घटना या अपने जन्म और अपने जाति के कभी बहाने नहीं लगाता ठाकुर जी से कि भगवत भक्ति मुझसे इसलिए नहीं बन पा रही, बल्कि वो बहाने ढूंढता है कि मैं भजन कैसे करूं। जैसे एक व्यसनी व्यक्ति कैसा होता है, मैं कभी कथा में बताया करता हूं, व्यसनी व्यक्ति कैसा होता है। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी हुई है, आज तो मैं पीऊंगा, आज पी ली। और कल क्यों पी रहा है? बोले आज मेरी पत्नी मुझे छोड़ के चली गई, आज मैं बहुत दुखी हूं, आज तो पीऊंगा। कल सुखी था इसलिए पी रहा था, आज दुखी है इसलिए पी रहा है। ओहो, जिस काम के लिए 10 साल से प्रतीक्षा कर रहा था, आज मेरा काम होगा, आज तो मैं पीऊंगा। जिस काम के लिए 10 साल से लग रहा था, आज वो हमेशा के लिए खत्म हो गया दुख में, आज तो मैं पीऊंगा। वो हर चीज में बहाने क्या ढूंढता है? पीऊंगा। आज तो मेरे मित्र आए, आज तुम रात में ऊपर छत पे पिएंगे, आज मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेला हूं, क्या करूं, मन नहीं लग रहा, आज तो पीऊंगा। भगवत भक्त ऐसा ही हो। आज मेरे बुआ के बेटे की शादी, आज तो कीर्तन करेंगे। आज मैं पास हो गया भाई, कितने परसेंट? 89%, 95% आए हैं, पार्टी कुछ नहीं, आओ चलो ऋषिकेश में चलेंगे, गंगा किनारे कीर्तन करेंगे, महाराज जी की अकिंचन चल रही है, वो सुन के आएंगे। 10 साल से जिसके लिए लगा हुआ था काम हो जाए हो जाए हो जाए, नहीं हुआ। आज मेरा केस जो था वो उसमें मैं हार गया, जो भी कुछ, आज क्या करेंगे? आज तो घर में उत्सव रखेंगे। ऐसा वैष्णव भक्त क्यों नहीं होता है? व्यसनी हमसे आगे क्यों चला जाता, हम क्यों पीछे पड़े रह जाते हैं? ये रेस चल रही है, दौड़ भाग चल रही है, वो व्यसन करने में होड़ लगाता है, व्यसन करने में कोई चूक नहीं छोड़ता, हम भजन करने में क्यों छोड़ देते हैं चूक? सुख की घड़ी हो दुख की घड़ी हो, सब में व्यसनी व्यसन करता है, हम केवल सुख की घड़ी ही क्यों खोज के रखते हैं? अनुकूलता हो तो ही कथा क्यों सुनेंगे, अनुकूलता हो तो ही वृंदावन क्यों जाएंगे, अनुकूलता हो तो ही हम लोग क्यों भजन करेंगे? प्रतिकूलता में जैसे व्यसनी व्यसन नहीं छोड़ता, हम भजन क्यों छोड़ देते, हम भगवत भाव क्यों छोड़ देते? अपनी हर स्थिति में कोई बहाना ना लगाए ठाकुर जी के भजन के लिए। मैंने कईयों से कल पूछा, अच्छा 4 दिन के लिए आए हो? कल जाएंगे हम तो, हमारी टिकट हो गई महाराज जी। वाह, खुद से ट्रेन छूट जाए, लेट लपीट उठो और ट्रेन छूट जाए तब कोई दोष नहीं, लेकिन कथा छोड़ के ट्रेन जरूर पकड़नी है हमको, वो काम जरूर करना हमको। अरे जीवन के कुछ ये बल्कि मैं तो ऐसा कहता हूं सप्ताह कथा में 1-2 दिन के लिए आया करो, पर ये छोटे सेशन जो होते हैं ना 3 दिन के 4 दिन के, इसमें तो पूरे आया करो। इसमें वो भाव प्रकट होते हैं जो भाव सब जगह प्रकट नहीं होते। इससे बाद में मिलोगे कथा के बाद में तो तुम्हें ये कहूंगा अच्छे से जाना, यहां बैठ के अधिकार है इसलिए कह सकता हूं।
आगे से कभी भी पता चले ना कि ये छोटे सेशन की कथा है, 3 दिन का है, 4 दिन का है, 2 दिन का है, और या फिर बड़े सेशन की कथा 1 महीना की है, तो उसमें निश्चित ही कुछ विशेष होगा। उसका पूरा समय निकाल के आया करो। आपके रुकने या आपके जाने से कथा तो रुकेगी नहीं, कथा भाव तो चलेगा, पर हम आपको कह रहे हैं बहाने मत बनाओ, भगवत भाव में नहीं। अरे मौसी के घर गए, 2 दिन के लिए गए थे, तीसरे दिन क्यों नहीं आए लौट के? बच्चों ने रोक लिया, वहां रुक गए। घूमने गए थे बाहर, 5 दिन के लिए गए थे, 1 हफ्ता क्यों लगा? क्या 2 दिन में बच्चे रोने लगे, हमको रुक जाने दो। ऐसी जगहों पे आप जब बहाने बना के रुक सकते हो, भगवत कथा में क्यों आपका बहाना चल जाता है कि जाना है? एक बार फ्लाइट छोड़ के तो देखो ठाकुर जी के लिए, एक बार ट्रेन छोड़ के देखो ठाकुर जी के लिए। अरे कैसे कैसे वैष्णव आते हैं वृंदावन में, वो जबरदस्ती समय लगाते हैं मंदिरों में। क्यों? घर वाले करे जल्दी कर, ट्रेन निकल जाएगी हमारी। हाँ बस 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 वो राजभोग आरती कर लें। ठाकुर जी कह रहा जल्दी लेट कर दो, ठाकुर जी ट्रेन निकल जाए, 1 दिन और रुकने को मिल जाए। समझो ऐसी भावना जिसकी है ना, जो केवल और केवल इसके बहाने ढूंढता है कि मैं कैसे और रुकूं, वो ठाकुर जी का स्वीकारी भक्त है, वो हरिप्रिय है। जितना सोचा है उतना ही किया ठाकुर जी के भजन में। जितनी अवधि सोची, जितना समय सोचा, जितना धन सोचा, जितना जो भी आपने जितना सोचा उतना ही किया, उससे 1% भी ज्यादा नहीं किया, तो अभी हरिप्रिय नहीं बने आप। लेकिन जितना सोचा उसके अधिक कर आए हो। लाल जी ने उंगली पकड़ रखी है आपकी, इसलिए अधिक हो रहा है।